हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। जो हमारी वायुमंडल है उसकी संरचना कैसे हुई। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर 100 से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक फैली हुई गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो गैसीय आवरण है इसकी संरचना कैसे है, ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये किस तरह से बना हुआ है, कितने लेयर्स पाए जाते हैं इसमें, यानी कि कितने मंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और तापीय विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार पर, किस मंडल पर मौसमी परिघटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल के लिए जो भी वायुमंडल से रिलेटेड जितनी भी तरह का अध्ययन करना होता है तो वो सब किस चीज़ की हेल्प से करते हैं, तो उनका जो जानकारी प्राप्त करनी होती है हमें, तो उसके लिए हम रेडियो सांडे, रवि सांडे, बैलून, रॉकेट, रडार, उपग्रह, रेडियो तरंग और भी बहुत सारे इस तरह के सेंसर आते हैं, उसी का सहारा लिया जाता है और फिर वायुमंडल के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, और इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब सेंसर से हमें क्या पता चलता है कि 16 से 29 हज़ार किलोमीटर तक का अध्ययन जो है इन्हीं सब सेंसर से किया गया है। ठीक है, सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम वायुमंडल की ऊंचाई मापते हैं तो सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब देखिए वायुमंडल की जो परत है, जिसको परतीय संरचना कहा जा सकता है, तो उसको दो आधार में बांटा गया है। ठीक है, एक तो तापीय विशेषता के आधार पर, दूसरा है रासायनिक विशेषता के आधार पर। तो तापीय विशेषता के आधार पर जो वायुमंडल है ये इसके 5 मंडल होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। और वही है रासायनिक विशेषता के आधार पर, तो रासायनिक विशेषता के आधार पर 2 मंडल होते हैं। ठीक है, एक होता है सममंडल और दूसरा होता है विषम मंडल। तो सममंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को मिला करके जो एक मंडल बनता है उसे हम सममंडल कहते हैं। ठीक है, वो होता है रासायनिक विशेषता के आधार पर। दूसरा आता है क्या, आयन मंडल और आयतन मंडल को मिला करके एक मंडल बनता है, जिसे क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं। ये हो गया रासायनिक विशेषता के आधार पर, दूसरा हो गया तापीय विशेषता के आधार पर। तो पहले हम क्या देखेंगे कि तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल की संरचना कैसी है। ठीक है, तापीय विशेषता के आधार पर का मतलब ये हुआ कि किस मंडल पर कैसा तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं तापीय विशेषता के आधार पर। ठीक है, कि किस मंडल पर तापमान अधिक है, किस मंडल पर तापमान न्यूनतम है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तापीय विशेषता के आधार पर। तो देखिए तापीय विशेषता के आधार पर कितने मंडल हैं? तो 5 मंडल है। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर जो है इसे जो है वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है। ये क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसे हम परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस परत का जो ट्रोपोस्फेयर है, इस ट्रोपोस्फेयर नाम जो था इस मंडल का, तो टिजरेंस बोर्ड ने इस मंडल का नाम ट्रोपोस्फेयर दिया था। ठीक है, जिसमें ट्रोपोस का क्या मतलब होता है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रोपोस, जिसका मतलब क्या होता है? मिश्रण या विक्षोभ। ठीक है, इस मंडल को संवहनीय परत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है? सबसे ज़्यादा मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। और इसमें जो है ऊंचाई के साथ जल वाष्प, तापमान, एरोसोल और जितने भी गैस है उनके अनुपात में क्या होता है कि परिवर्तन आ जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इस मंडल में क्या होता है कि जलवाष्प कम होता है, तापमान कम होने लगता है, एरोसोल कम हो जाता है, गैसें कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है। अब देखिए ये जो क्षोभ मंडल है इसकी 2 परतें पाई जाती हैं।
एक होता है निचली परत और दूसरा होता है ऊपरी परत। तो निचली परत में क्या होता है कि तापीय प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है, और ये जो निचली परत है ये 1 से 3 किलोमीटर, धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो परत होती है वो होता है क्या, निचला क्षोभ मंडल। और उसके ऊपर उसके ऊपर जो परत पाई जाती है 3 किलोमीटर से ऊपर जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी परत। ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि प्रति 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पतन दर। ठीक है। क्षोभ मंडल में प्रति 1000 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट को सामान्य पतन दर कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा में अधिक होती है 16 किलोमीटर और ध्रुवों में कम होती है 6 किलोमीटर। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें क्या होता है कि विषुवत रेखा में अधिक होती है इसकी ऊंचाई और ध्रुवों में कम होती है। ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ पाई जाएगी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस तरह से ये कुछ पाई जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषुवत रेखा में इसकी ऊंचाई जो हो गई वो ज़्यादा हो गई और ध्रुवों में इसकी ऊंचाई जो हो गई वो कम हो गई। ठीक है। और इसकी जो ऊपरी सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो कि कितना होता है, 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोपॉज, ठीक है, इसे सबसे पहले नेपियर शॉ ने नाम दिया था। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर नाम जो है वो टिजरेंस डी बोर्ड ने दिया था, जबकि ट्रोपोपॉज जो नाम है वो नेपियर शॉ ने दिया था। ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। दोनों ट्रोपोस्फेयर की ही बात है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर नाम टिजरेंस डी बोर्ड ने दिया था, जबकि ट्रोपोपॉज नाम नेपियर शॉ ने दिया था। ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब देखिए ये ट्रोपोपॉज है, इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि पहली विशेषता इसकी ये है कि ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट इस सीमा पर आने पर समाप्त हो जाती है। जैसे कि जब ट्रोपोपॉज पर हम पहुंच जाते हैं तो वायुमंडल में जब तापमान में गिरावट आने लगती है, ठीक है, तो तापमान में गिरावट आने की जो दर होती है वो ट्रोपोपॉज में पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती है, यानी कि अब नहीं तापमान में गिरावट अब नहीं आती है। और इसलिए ये अब क्या दिखाता है, ये शीत बिंदु को दिखाता है। इसमें क्या होता है, विक्षोभ मिश्रण समाप्त हो जाता है और अधिकांश वायुमंडलीय जलवाष्प के सांद्रण की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। अब देखिए समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर का भी नाम जो है वो टिजरेंस डी बोर्ड ने 1902 में दिया था। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ओजोन का सांद्रण सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ, समताप मंडल में। इसकी ऊंचाई होती है 25 से 50 किलोमीटर के बीच और इसकी ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। इसमें भी 2 परतें होती है, निचली परत, ऊपरी परत। ठीक है। तो जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। और कभी कभी निचले समताप में सिरस बादल यानी कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, सिरस बादल को क्या कहते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, और नैक्रियस क्लाउड जो है वो दिखाई देते कभी कभी निचले समताप मंडल में। ठीक है। और इसमें क्या होती है, जेट और हवाई जहाज जो होते हैं, हवाई विमान, वो इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। इसमें देखिए स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में कि जो इसकी ऊंचाई है वो 25 से 50 किलोमीटर। ठीक है। इसमें ओजोन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है और इसमें इसी मंडल में जो ओजोन गैस है वो 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में जो ओजोन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और ये जो ओजोन है ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें ओजोन होने की वजह से इसकी जो निचली परत होती है इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अब देखिए मध्यम मंडल, तो मध्यम मंडल की ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। इसमें तापमान में फिर से गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इसकी ऊंचाई जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें जाने पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यम मंडल और इसकी ऊपरी सीमा जो है उसे हम मेसोपोज कहते हैं।
और इसमें नेक्टिलूसेंट बादल और ध्रुवों के ऊपर गर्मियों के दिनों में दिखाई पड़ते हैं। और इसी मध्य मंडल में उल्का घटनाएं भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि उल्काओं का जलना। तो ये घटनाएं जो होती है वो कहाँ होती है, तो मध्य मंडल में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल। तो इस आयन मंडल की ऊंचाई होती है 80 से 624 किलोमीटर और ऊंचाई के साथ साथ इसमें बहुत सारी परतें भी पाई जाती हैं, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। और इन सभी परतों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो जैसे डी परत है, तो ये डी परत 80 से 99 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसमें निम्न आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है और मध्यम में एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों को सोख लेती है। ई परत जो होती है, तो इस ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। ये है 199 से 130 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है और ये मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। एफ परत को अपलीटन परत भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 150 से 380 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। उसके बाद जी परत है, तो जी परत 400 से 624 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ कहिएगा कि ई परत 130 में ख़त्म हो रही, पर एफ परत कहाँ से शुरू हो रही, 150 में। एफ परत 380 में ख़त्म हो रही है, जबकि जी परत कहाँ से शुरू हो रही है, 400 में। तो ये जो 130 और 150, तो दोनों के बीच में जो 20 किलोमीटर का गैप बच रहा है, 20 किलोमीटर, तो इस 20 किलोमीटर में इस ई परत और एफ परत दोनों की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो 20 किलोमीटर के बाद जो परत स्टार्ट होती है, तो वो हो गई एफ परत, ठीक है। अब देखिए आयतन मंडल क्या होता है। तो आयतन मंडल को वायुमंडल की बाहरी परत भी कहते हैं। ये सबसे बाह्य परत होती है, ठीक है, या फिर इसे हम बहिर्गामी परत भी कहते हैं। ये 640 किलोमीटर से ऊपर की परत होती है आयतन मंडल। बाह्य सीमा पर इसका तापमान जो है वो 5568 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसे बाह्य मंडल भी कहते हैं। वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति इसी मंडल में पाई जाती है। अब देखिए वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पकड़े गए अवशोषित कण जो होते हैं वो उसे क्या कहते हैं, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस की घटना होती है, जो कि और ये क्या होती है, एक चमकदार बादल जो है वो हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस जो है वो दक्षिणी ध्रुव में होता है, जबकि ऑरोरा बोरियोलिस जो है वो उत्तरी ध्रुव में होता है। अब देखिए ये जो ऑरोरा है, ये ऑरोरा क्या होता है और इसका होने का कारण क्या है। तो असल में ये जो ऑरोरा है वो एक ब्रह्मांडीय चमकते हुए प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के वजह से, जब वो सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है इनका निर्माण, ठीक है। और ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में एक लटकते हुए बहुत ही मल्टी कलर्ड फायरवर्क्स की तरह ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो है अक्सर कब दिखाई देते हैं, तो ये आधी रात में ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये जो ऑरोरा की जो घटना होती है, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, तो ये आधी रात में होती है और ये एक चमकता हुआ प्रकाश होता है, जो कि किस वजह से होता है, तो चुंबकीय तूफानों की वजह से होता है। जब चुंबकीय तूफान की वजह से जो सूर्य की सतह से जो इलेक्ट्रॉन तरंगे जो निकलती हैं, तो वो जब चुंबकीय तूफानों से जब कह सकते हैं कि जब वो टकराती हैं, तो उस वक्त हमें आकाश में कौन सी घटना देखने को मिलती है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है। ये एक चमकदार घटना होती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह का होता है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस। तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहाँ होता है, दक्षिणी ध्रुव में, और ऑरोरा बोरियोलिस कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव में। ये घटना कब होती है, तो आधी रात में होती है, ठीक है। अब देखिए ये कृत्रिम उपग्रह कहाँ भी जो है वो यहीं इसी मंडल में, आयतन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह,
रासायनिक विशेषता के आधार पर, तो रासायनिक विशेषता के आधार पर वायुमंडल की कैसी संरचना है, तो इसमें दो मंडल पाए जाते हैं, एक होता है सममंडल, दूसरा होता है विषम मंडल। सममंडल क्या होता है, तो सममंडल में आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यम मंडल, जबकि विषम मंडल में क्या आता है, आयन मंडल और आयतन मंडल। ठीक है, तो पहले तो देखिए सममंडल क्या होता है, तो सागर तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, सममंडल पाया जाता है। प्रमुख संगठन गैसें जो होती है इस मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सवाल आए, क्वेश्चन आए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस मंडल में पाए जाते हैं, तो सममंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी इसमें गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारी गैसें भी कहाँ पाई जाती है, तो सममंडल में पाई जाती है। अब दूसरा क्या आता है, हमारा विषम मंडल आता है। तो विषम मंडल कितना पाया जाता है, तो सागर तल से 90 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या हमारा पाया जाता है, तो विषम मंडल पाया जाता है। और इसमें गैसों की 4 परतें पाई जाती है। आणविक नाइट्रोजन परत जो कहाँ पाई जाती है, तो 90 से 200 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, आणविक नाइट्रोजन परत पाई जाती है। एटॉमिक ऑक्सीजन परत कहाँ पाई जाती है, तो 200 से 1100 किलोमीटर तक एटॉमिक ऑक्सीजन परत पाई जाती है। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और एटॉमिक हाइड्रोजन परत जो होती है वो 3500 किलोमीटर की ऊंचाई या फिर 3500 किलोमीटर से ऊपर जो है वो क्या पाई जाती है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन परत पाई जाती है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।